जय छठी मैया की। स्वागत है आपका जीवन अमृत के इस पावन पर्व विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे आस्था, तपस्या और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की। यह पर्व है शुद्धता, श्रद्धा और संकल्प का, जहां भक्त नदी और तालाब के किनारे खड़े होकर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देकर करते हैं धन्यवाद। छठी मैया का यह व्रत न केवल सूर्य देव की आराधना है, बल्कि यह मातृत्व, परिवार और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का भी पर्व है। तो आइए जीवन अमृत के साथ डूबे इस पावन पर्व की जानकारी से और जाने छठ पूजा का महत्व, विधि और इसके दिव्य कथा को, और करें छठी मैया से प्रार्थना कि सबके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रकाश सदैव बना रहे। जीवन अमृत की ओर से आप सभी को आने वाली छठ पूजा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र और प्रमुख पर्व है। विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के मैदान में इस दिन सूर्य भगवान तथा छठी मैया की पूजा होती है। सूर्य को जीवनदायिनी शक्ति भी माना गया है तथा छठी मैया को विशेषकर बच्चों तथा उनकी सुरक्षा, समृद्धि के लिए आशीर्वाद देने वाली देवी के रूप में देखा जाता है। यह पर्व छठ अर्थात छठी संख्या से संबंध है, क्योंकि यह कार्तिक शुक्ल पक्ष में छठी तिथि को मनाया जाता है। सूर्य देव की आराधना करने से जीवन को ऊर्जा देने वाले सूर्य का धन्यवाद और आशीर्वाद मांगा जाता है। साथ ही घाटों, नदी पर, तालाबों पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ देना पर्यावरण विचार से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। साथ ही व्रत एवं संयम और श्रद्धा का भी प्रतीक है। विशेषकर महिलाओं द्वारा अपने परिवार की उत्तम स्वास्थ्य और भलाई के लिए यह पर्व रखा जाता है। आइए जानते हैं तिथियों के बारे में। पहला दिन नहाय खाए है, जो कि 25 अक्टूबर 2025 शनिवार को है। दूसरा दिन खरना 26 अक्टूबर 2025 रविवार को है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन। चौथा दिन उषा अर्घ्य और व्रत का पारना, जो कि 28 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को है। एक लोक कथा के अनुसार छठ पूजा जो है वो जुड़ी हुई है राजा प्रियव्रत को कथा से। राजा प्रियव्रत की कोई भी संतान नहीं थी और संतानहीनता की समस्या से सदैव परेशान थे। तब देवी छठी मैया ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और व्रत द्वारा उनका पुत्र जन्म हुआ। तब से यह पर्व मनाया जाने लगा। इसके अतिरिक्त महाभारत तथा अन्य पुराणों में भी ऐसे संदर्भ मिलते हैं कि जिसमें व्रती सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए अपने कष्टों को दूर करते हैं। आइए संक्षिप्त में आपको विधि बताते हैं। नहाय खाए, यह पहले दिन व्रती नदी अथवा तालाब में जाकर स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन खरना, दूसरे दिन दिन भर व्रत रखा जाता है और शाम को गुड़ की खीर, रोटी आदि से भोजन किया जाता है। तीसरा दिन शाम को सूर्यास्त के समय घाट पर खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और चौथा प्रातःकाल सूर्य के उदय के समय पारण किया जाता है और व्रत का समापन किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और छठ पूजा से जुड़ी समस्त जानकारी आपको विस्तार से मेरे चैनल पर मिलेगी और प्लेलिस्ट होगा छठ पूजा 2025। धन्यवाद।